कैसे हैं आप सब। आज पता है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर के अंदर क्या डिफरेंस है। जब आप कोई भी अपनी एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में एक माइक्रो सर्विस बनाते हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें कि आप स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो फिर मैंने इसके बारे में फाइंड आउट किया, पता करा, तो फिर मैंने इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैंने क्या काम किया है, ये एक एम्प्लॉय कंट्रोलर है जिसमें कि एक सिंपल एंड पॉइंट है स्लैश एम्प्लॉय वाला, स्लैश एम्प्लॉय। इसको आप हटा दीजिए अभी, ठीक है, ये भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। और एक है मेरा ये स्लैश वेलकम, ठीक है। और ये यहाँ से देखो, ये मैसेज, एक मैसेज है और ये मेरा मॉडल है। तो जो मॉडल है मेरा वो है यहाँ पर वेलकम डॉट एच टी एम एल, एक फ़ाइल है। ये यहाँ पर सिंपल एक मैसेज पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर जा रहे हैं तो इस मॉडल को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो मॉडल है वो मैंने इसका यूज़ किया हुआ है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर। तो ऑलरेडी उस मॉडल को यूज़ करके मैं यहाँ पे अपना एट्रीब्यूट वगैरह डाल रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल। और इस मॉडल के अंदर मैंने एट्रीब्यूट को सेट कर दिया। मेरा एट्रीब्यूट का नाम क्या है, मैसेज है, और वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड। ये मैसेज कहाँ पर होगा, इस मैसेज से इस एट्रीब्यूट के नाम को HTML फाइल में देखा जाएगा और वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। रिटर्न कर दिया है मैंने वेलकम को। अब देखो, अभी क्या है ना, यहाँ पे कंट्रोलर लगाया हुआ है, मेरा ऑलरेडी एप्लीकेशन रन है। तो जब आप अभी देखोगे लोकल होस्ट वेलकम, ये मैंने इसको दोबारा से हिट किया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पहले मैंने वेलकम वन किया, एरर पेज आ गया, ठीक है। अब मैंने वेलकम किया तो यहाँ मेरे को इसने वेलकम दिखा दिया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो इसने रिटर्न करा है ना, वो रिटर्न करा है वेलकम। वो क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी डाला हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है, अगर मेरे को सिंपल ये वाला मैसेज रिटर्न करना है तो यहाँ पर मैंने डाला है एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी। अगर मैं इसको भी यहाँ से हटा दूँ, अभी देखो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, मैंने ये कमेंट कर दिया और अपने सर्वर को मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टॉप एंड फ्री रन। सर्वर स्टार्ट हो रहा है, सर्वर स्टार्ट हो गया। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ स्लैश वेलकम के जो हमने ऊपर देखा, तो यहाँ देखो मैसेज चेंज हो गया। मैसेज में आ रहा है वेलकम टू स्प्रिंग बूट। इसका मतलब समझ रहे हो आप, अब मेरे को ये मॉडल का जो एक एट्रीब्यूट था मैसेज वाला, वो मेरे को दिखा रहा है। समझ गए? इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। देखो, अगर आपने नोटिस किया हो, पहले में और दूसरे में मैंने दोनों जगह कंट्रोलर का यूज़ किया है। कंट्रोलर बेसिकली ये काम करता है कि अगर आपके पास यूआई में दिखाने के लिए कोई एक एचटीएमएल पेज है या कोई जावास्क्रिप्ट वाली पेज है जहाँ से आप किसी एक एट्रीब्यूट के नाम के साथ में कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो उस एपीआई में क्या काम करता है ना कंट्रोलर, उस एट्रीब्यूट के नाम के साथ में जो भी मैसेज भेज रहा है ना, वो यहाँ से भेजेगा। और जो यूआई वाला पार्ट है वो वहाँ पे उस एट्रीब्यूट के नाम के हिसाब से जो भी डेटा आया हुआ है उसको फैच करके दिखा देगा। यहाँ मैंने क्या काम किया था, मैसेज के साथ में लिखा था वेलकम टू स्प्रिंग बूट। तो उसने क्या काम किया, जब आप वेलकम डॉट एस्टिमल पर जाएंगे तो मैं यहाँ से सिंपल डायरेक्ट ये वाला मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, डॉलर मैसेज। और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ़ यू, जो भी एच की फ़ाइल है वो यहाँ से उठाएगा और वहाँ पे देखेगा। अब आपके मन में ये वाली बात आएगी कि उसे ये कैसे पता है कि ये वेलकम डॉट एच की ही फाइल में देखेगा। वो पता चलता है रिटर्न से, कि जैसे यहाँ पर रिटर्न का जो स्टेटमेंट है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है वेलकम, द व्यू रिजोल्वर मैप्स दिस टू वेलकम डॉट एच टी एम एल और वेलकम डॉट जे एस पी। तो जो भी यू आई की फाइल्स होती है ना, एच टी एम एल वाली या जे एस पी फाइल, वो इस रिटर्न वाले से पता चलता है कि इस एट्रीब्यूट को उठाकर किस फाइल में लेके जाना है। और स्प्रिंग बूट इंटरनली ये फिगर आउट कर लेता है कि रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन सी फाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस वाले वेलकम के अंदर अगर मैं यहाँ पर इस रेस्पॉन्स बॉडी को हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, अब मेरे को क्या दिखाई देगा, सिंपल वेलकम। इसका मतलब क्या है, जो भी आपका जेसन वाला मैसेज है, अगर आप वो देखना चाह रहे हो कंट्रोलर वाले के साथ में, तो आपको एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अभी देखो करंट वाली सिचुएशन में क्या था। अब एक ट्राई करते हैं स्लैश एम्प्लॉय वाला। इसके अंदर देखते हैं कि क्या होगा। वाइट लेबल एरर पेज, एम्प्लॉय वाले में इसने एरर पेज दे दिया है मेरे को। क्योंकि अब देखो, मेन बात देखो आप, इसमें इसने एरर क्यों दिया है, मैं इसका देखता हूँ कि दोबारा से रिस्टार्ट तो नहीं हुआ। हाँ, एक बार इसका वेलकम वाला और ट्राई करके देखते हैं।
वेलकम बारे में आ रहा है, वेलकम टू स्प्रिंग बूट, इसका मतलब कि ये HTML के साथ देख रहा है। अब ये एम्प्लॉय वाले के साथ में वो भी दिखाता हूँ, देखो मैं आपको एम्प्लॉय यहाँ दे दिया इसने एरर मैसेज, क्या दिस एप्लीकेशन हैज़ नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर स्लैश एरर सो यू आर सीइंग दिस अ फॉलबैक और इंटरनल सर्वर एरर। अब देखो हो क्या रहा है, जब भी हम इसको स्लैश एम्प्लॉय दे रहे हैं तो यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं हेलो, और हेलो के साथ में ये देखना चाह रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा टेम्पलेट है हेलो डॉट एच टी एम एल या वगैरह, वो उसको नहीं मिल रही है, तो उसने वहाँ से रिटर्न कर दिया ऑलरेडी एरर का। समझ गया आप मेरी बात। अगर मैं सेम सिचुएशन के ऊपर यहाँ पर एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी लगा दूँ कंट्रोलर के साथ में, तब ये काम करना स्टार्ट कर देगा। देखो मैंने ये लगा दिया एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी, सर्वर को अब मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और तब इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या स्लैश एम्प्लॉय वाला मेरे को रिटर्न करता है या कुछ नहीं रिटर्न करेगा। सेम सब कुछ सेम है, स्लैश एम्प्लॉय हेलो हेलो इसने मुझे रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि रेस्पॉन्स बॉडी अगर मैंने इसमें एंटर कर दी है एट द रेट कंट्रोलर के साथ में, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे को एक वहाँ से मैसेज आ रहा है, वो जेसन टाइप में हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप में हो सकता है, कुछ भी है, जो भी मुझे एपीआई रिटर्न करेगी मैं डायरेक्ट उसको अपने यूआई में शो कर दूंगा। बट अगर वहाँ पर रेस्पॉन्स बॉडी लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई एक HTML फाइल या JSP फाइल को पहले नोटिस करेगा, वहाँ देखेगा, उसके अंदर अगर उसको एट्रीब्यूट मिल जाएगा तो वो उसका शो कर देगा। अब देखो इसका दूसरा यूज़ क्या आता है कि मैं रेस्पॉन्स बॉडी ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ, मुझे वो चाहिए कि जो भी मेरी API है जब मैं उसको रेस्ट सर्विस बना रहा हूँ और मुझे उसके अंदर रेस्पॉन्स बॉडी नहीं ऐड करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, कंट्रोलर की जगह पर रेस्ट कंट्रोलर का यूज़ करूँगा। अब देखो मैंने पूरे क्लास लेवल पर उसको इनेबल कर दिया है एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन का यूज़ करके, और दोनों की दोनों मेरी मैपिंग जो है एम्प्लॉय और स्लैश वेलकम के ऊपर है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि ये यहाँ पर HTML की फाइल कुछ नहीं देखेगा, जो भी मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ वो मुझे डायरेक्ट मेरे UI पे दिखाई देगा। ठीक है, स्लैश एम्प्लॉय को मैंने रिफ्रेश किया, हेलो आया। अब यहाँ से जो था, जो दूसरा वाला था वो एक बार देखते हैं, चलो वेलकम वेलकम। देखो वेलकम वाले में वेलकम दिया है उसने, और दूसरे वाले में उसने हेलो दिया है। इसका मतलब ये है अगर आप कंट्रोलर का यूज़ कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मुझे जो भी API मेरे को रेस्पॉन्स दे रही है मुझे वो पूरा चाहिए, तो आपको एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप वो लो यूज़ नहीं कर रहे हो तो सिंपल है, या तो उसके HTML डालो या JSP डालो तब यूज होगा। बेसिकली वो चीज़ तब यूज होती है जब आप कंट्रोलर एक UI के लिए बना रहे होते हैं कि UI वाला JSP फाइल को एक रेस्पॉन्स मिलेगा, उसके बाद आप उसे रीफैक्टर कर रहे होगे या उसके अकॉर्डिंग उसे आप एडजस्ट कर रहे होगे। और अगर आप सिर्फ एक रेस्ट कंट्रोलर बना रहे हो, रेस्ट सर्विस बना रहे हो, माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर बना रहे हो, तो उसमें आप एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर यूज़ करके सिंपल डायरेक्ट जो भी आपका रेस्पॉन्स है जेसन फॉर्मेट में या स्ट्रिंग फॉर्मेट है वो आप भेज सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा, और वीडियो बना के मैंने इसलिए डाला क्योंकि इस चीज़ को मैं हमेशा भूल जाता था। अब अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद से देख लूँगा और आप हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एक बार इसकी मैंने प्रैक्टिस कर ली है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।